हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो F.W. टेलर ने दी हैं। थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं आज। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया है? F.W. टेलर ने दिया है, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है और इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। F.W. टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए हैं और 8 टेक्निक दी हैं। प्रिंसिपल्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 8 टेक्निक जो F.W. टेलर ने दी हैं। उनमें जो हमारी टेक्निक्स हैं वो ये टेक्निक्स हैं, लाइक फर्स्ट टेक्निक आपकी है फंक्शनल फोरमैनशिप, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टेक्निक आती है आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। सबसे पहले इसको समझते हैं कि फोरमैनशिप क्या होता है। फोरमैन क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, जब आप कुछ वर्कर्स के ऊपर एक इंचार्ज लगा देते हो। लाइक अगर मान के चलो आपके जो है 5 वर्कर हैं, एक ये वर्कर, एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इन पांचों ही वर्कर के आपने ऊपर कोई पी नेम से एक इंचार्ज लगा दिया तो वो क्या हो गया? फोरमैन। मतलब जो पी पर्सन है, जो पी नाम का जो पर्सन है, उसके ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम है सबको हैंडल करना। ठीक है, तो ये हो गया फोरमैन। फोरमैनशिप दैट मीन इंचार्जशिप देना किसी भी। आप क्या करते हो यहाँ पे लेबर के अकॉर्डिंग लेबर को डिवाइड करके, मान के चलो कि 1000 लेबर हैं, 1000 लेबर हैं, तो आपने 100 लेबर बना दिए, 100 लेबर का एक ग्रुप बना दिया और उन 100 लेबर के ऊपर आपने एक इंचार्ज लगा दिया, एक फोरमैन लगा दिया। उसका काम क्या है कि उन सभी 100 वर्कर्स के जो है 100 वर्कर्स का देख रेख करना, उनके काम को प्रॉपर मैनेज करना, कुछ रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करना, तो उसको हम बोलते हैं फोरमैन। सबसे पहले मीनिंग समझ मान चाहिए कि फोरमैन है क्या चीज़। फोरमैन दैट मीन इंचार्ज। फंक्शनल मतलब कि जब आप फंक्शंस के अकॉर्डिंग फोरमैन लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। मतलब आपने काम के आधार पे, आपने उनके कार्य, उनके फंक्शंस के बेसिस पे जब आप फोरमैन लगाते हो, जब आप फंक्शंस के बेस पे जब आप इंचार्ज लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसके अंदर क्या लिखा वो डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके लेबर को डिवाइड करती है और लेबर को, लाइक अभी हमने बात की कि 1000 लेबर हैं, तो 1000 लेबर को उसने कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब कि एक कैटेगरी में कितने वर्कर होंगे, कितने लेबर होंगे? 100। और उन 100 लेबर के ऊपर क्या लगाया जाएगा? एक फोरमैन लगाया जाएगा, एक इंचार्ज, जिसको हम बोलते हैं इंचार्ज लगाया जाएगा, जिसका काम क्या होगा? हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना। साथ ही फंक्शनल फोरमैनशिप क्या करता है? प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही फंक्शंस को अलग अलग करता है। मतलब एक मान के चलो अभी हमें कोई काम करना है, तो काम करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि वो काम करना कैसे है। जब प्लानिंग होगी तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कि हाँ ये काम अब होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो मैंने पहले प्लानिंग की कि मैं 2 घंटे है अकाउंट्स को दूंगी, 1.5 घंटा मैं बिजनेस को दूंगी, है 1.5 घंटा हम इको को देंगे। प्लानिंग हो गई, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब प्रॉपर वो उस प्लानिंग पर चलना है, वो हो गया हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो फंक्शनल फॉर्मेशिप क्या करता है? इन दोनों कामों को, दैट मीन प्लानिंग को भी और एग्जीक्यूशन को भी, दोनों को अलग अलग लेके चलता है। प्लानिंग करने वाला जो है वो अलग डिपार्टमेंट हुआ और उसको एग्जीक्यूट करने वाला डिपार्टमेंट अलग हुआ। दैट मीन फैक्ट्री मैनेजर है वो इन दोनों चीज़ों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो फैक्ट्री मैनेजर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा। एक तो डिवाइड करता है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट, दैट मीन प्लानिंग का काम संभालने का, और एक वो डिवाइड करता है उसको एग्जीक्यूट डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इसका अच्छा बड़ा जो है चार्ट, हम कह सकते हैं चार्ट। इस चार्ट में, इस डायग्राम में, इस पिक में आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। एक होता है आपका प्लानिंग इंचार्ज, दैट मीन प्लानिंग फोरमैन, और एक आपका होता है प्रोडक्शन
प्रोडक्शन दैट मीन जिसको हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट या एग्जीक्यूशन इंचार्ज, ठीक है। प्लानिंग इंचार्ज में आपके 4 क्लर्क होंगे। फर्स्ट होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड वन इज रूट क्लर्क, थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ वन इज डिसिप्लिनरियर, ठीक है। फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उसका काम क्या हुआ, उसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन देना दैट मीन कि जो भी वर्कर्स, मतलब एक इंचार्ज के अंडर कितने वर्कर हमने डिवाइड किए थे, 100 वर्कर, तो उसका काम क्या होगा, उन 100 वर्कर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना कि काम करना कैसे है। वो काम कौन करेगा, प्लानिंग इंचार्ज का इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, कि किसी भी वर्कर को वो टास्क परफॉर्म कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, वो काम किसका होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। सेकेंड वन इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या काम होता है, दैट मीन वो रूट डिटरमाइन करता है जिससे वो काम होके गुजरेगा, दैट मीन किन किन स्टेजेस से हमारा मटेरियल पास होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जो कपड़े काम करते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसको हम काटेंगे, ठीक है, फिर उसको सीलना, फिर उसको प्रेस करना, उसको पैक करना, तो ये 4 स्टेजेस में हमारा काम डिवाइड होगा। तो कितनी स्टेज से हमारा मटेरियल गुजरने वाला है, कितना जो स्टेजेस में हमारा काम कंप्लीट होगा, तो वो काम किसका है, रूट क्लर्क। रूट को मतलब हम रास्ता बोलते थे, दैट मीन वो क्लर्क जो आपको रास्ता जो प्रोवाइड करता है, जो आपको एक रास्ता दिखाता है कि किन किन स्टेजेस, किस किस रास्ते से आपका काम होके गुजरेगा। थर्ड वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, दैट मीन जो आपको प्रॉपर टाइम बताता है कि जैसे कि 100 वर्कर्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 100 वर्कर्स को कितनी यूनिट प्रिपेयर करनी होगी, 1 लाख यूनिट प्रिपेयर करनी है। 100 वर्कर्स को 1 लाख यूनिट प्रिपेयर करनी है, और कितने टाइम में करनी है, दैट मीन उनको 1 लाख यूनिट 15 डेज में फिनिश करनी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टाइम क्लर्क का काम, कि उनको उनके काम का टाइम बताना कि आपको इतने टाइम में काम कंप्लीट करना है, ये जॉब आपका टास्क आपको 15 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है, विद द एसोसिएट कॉस्ट, मतलब इतनी कॉस्ट पे कंप्लीट करना है। अब ये तो फिक्स है कि आपको 1 लाख यूनिट बनानी है, ऐसा नहीं कि 1 लाख यूनिट पे बनाने की जो कॉस्ट है वो आपकी होनी चाहिए अप्रोक्स 20,000 या 30,000 हम बात करें, और आप उसको बना रहे तो वो कॉस्ट आपकी आ रही 50,000, मतलब 50,000, तो वो प्रॉपर गलत होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या है कि जो टास्क, जो काम आप करने वाले हो उसका प्रॉपर टाइम डिटरमाइन करना, उसका प्रॉपर कॉस्ट डिटरमाइन करना कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो और कितनी कॉस्ट पे कंप्लीट होगा। ये काम किसका है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। फोर्थ जो डिसिप्लिनरी है उसका काम क्या है कि डिसिप्लिन क्रिएट करना, ताकि जो वर्कर्स हैं उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब एक इंचार्ज के अंडर 100 वर्कर हैं, उन 100 वर्कर्स का काम के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा काम किसे करना है, तो वो काम किसका है, डिसिप्लिनरियर का। वो करता ही क्या है कि प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना, प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट करना, ताकि किसी के काम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसे पता हो कि मुझे ये वाला काम संभालना है, मुझे ए काम संभालना है, और उसको पता हो कि मुझे बी काम संभालना है, ठीक है। ये हमारा काम किसका, प्लानिंग इंचार्ज। ये जो चारों क्लर्क है हमारे, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम, कॉस्ट, डिसिप्लिनरी, उन चारों का काम क्या, सिर्फ प्लान करना, दैट मीन प्लान करना कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है, प्लान करना कि कितनी कॉस्ट पे कंप्लीट होने वाला है, प्लान करना कि कितनी स्टेजेस से काम होके गुजरेगा, प्लान करना कि कैसे इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, प्लान करना कि डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करना है। तो वो सारा काम किसका है, प्लानिंग इंचार्ज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, दैट मीन प्रोडक्शन इंचार्ज, उसका काम क्या है। उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बॉस। फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट हमारा क्या है, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम क्या है, अभी जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने टाइम डिटरमाइन किया है और कॉस्ट डिटरमाइन की है, उसको कौन देखेगा, वो किसके हाथ में आ गया, अब स्पीड बॉस के हाथ में। आप रख सकते हैं याद, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम किसके हाथ में आ गया, अब स्पीड बॉस के हाथ में। मतलब स्पीड बॉस चेक करेगा कि वो काम टाइमली कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा, जो टाइम क्लर्क ने कहा था, और वो चेक करेगा कि वो
काम एक्यूरेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब वो काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो वो काम कौन देखेगा अब? स्पीड बॉस सॉरी। सेकेंड वन इज गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है? कीपिंग मशीन एंड टूल रेडी। दैट मीन ऐसा ना हो कि भाई वर्कर्स रेडी है काम करने के लिए और मशीन्स खराब हो रखी हैं, ठीक है, प्रॉपर उनके पास टूल्स नहीं है काम करने के लिए। तो गैंग बॉस का काम क्या है कि उनके पास प्रॉपर मशीन्स हों, प्रॉपर टूल्स हों, मशीन की प्रॉपर रिपेयर हो, मतलब उनके पास हर एक मटेरियल वो अवेलेबल हो जो उनको काम करने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो गैंग बॉस का काम क्या है कि हर चीज़ की प्रॉपर रिपेयरमेंट करवाना, उनके लिए हर एक चीज़ रेडी रखना। थर्ड हमारा काम आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है कि उनकी प्रॉपर जो हमारे मशीन्स हैं, जो हमारे टूल्स हैं, उन सब चीज़ों को प्रॉपर कंडीशन, मतलब वर्किंग कंडीशन में लेके आना। जैसे कि हमने बात की कि वो चीज़ें ख़राब ना पड़ी हों, ख़राब पड़ी होंगी तो भी वो क्या होंगी? वेस्ट। गैंग बॉस का और रिपेयर बॉक्स में डिफरेंस क्या है? रिपेयर बॉस क्या है? उन चीज़ों को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लेके आता है, उनको रिपेयर करता है। और गैंग बॉस क्या करता है? उन चीज़ों को रेडी रखता है। दैट मीन कोई नई मशीन रिक्वायर्ड है, कोई नया टूल रिक्वायर्ड है, कोई नई रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो उसको उस फैक्ट्री के अंदर लेके आना, वो काम किसका है? गैंग बॉस का। और जो मशीन्स अवेलेबल हैं वो ख़राब ना हो, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, नीड है तो रिपेयर कराए, वो काम किसका है? रिपेयर बॉक्स का। फोर्थ वन आता है आपका, फोर्थ आपकी आती है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है कि चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो आपका काम हो रहा है वो उसकी क्वालिटी क्या हो? बेस्ट क्वालिटी हो। मतलब जो क्वालिटी आप सोच के चले, फॉर एग्जांपल आप सामान बना रहे हैं ए ग्रेड, ठीक है, तो जो क्वालिटी फिनिश गुड्स आया है उसकी क्वालिटी ए ग्रेड है या नहीं, वो काम किसका है? इंस्पेक्टर का। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। फैक्ट्री मैनेजर हर चीज़ को दो कामों में बांटेगा। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग इंचार्ज, सेकंड वन इज़ प्रोडक्शन इंचार्ज कहें इसको हम, या इसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन इंचार्ज, एग्जीक्यूशन फोरमैन। इंचार्ज मीन्स फोरमैन, ठीक है। प्लानिंग का काम क्या है कि सिर्फ प्लान करना, लाइक इंस्ट्रक्शन, मतलब कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, रूट कलर, किस किस रूट से, किन स्टेजेस से, किस रास्ते से हमारा सामान होकर गुजरेगा, मतलब फिनिश गुड्स कब बनेगा, वो कितने स्टेजेस हैं वो उनको पार करनी पड़ेगी मटेरियल को। थर्ड वन इज़ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कि टाइम को प्लान करना कि कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कॉस्ट को प्लान करना। फोर्थ वन इज डिसिप्लिन, कैसे मेंटेन करना है उसको प्लान करना। फिर प्रोडक्शन करने की बात करें, एग्जीक्यूट करने की बात करें, स्पीड बॉस है कि टाइम कंप्लीट होना चाहिए, बट टाइम पे काम कंप्लीट हो। गैंग बॉस है, मशीन्स रिक्वायरमेंट है वो आनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, टूल्स रिक्वायर्ड है वो रेडी होने चाहिए। रिपेयर बॉक्स, कोई भी मशीन, कोई टूल, कोई रिसोर्स वर्किंग कंडीशन में है नहीं, उसको चेक करना किसका काम है? रिपेयर बॉस का। कुछ रिक्वायरमेंट है रिपेयरिंग के तो उसको रिपेयर करवाना। फोर्थ वन इज इंस्पेक्टर, क्वालिटी को मेंटेन करना। तो जो प्लानिंग इंचार्ज है वो किस में रहते हैं? सिर्फ प्लान करने में, कि वो प्लान अच्छे तरीके से हो। और जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है वो काम किसका है? एग्जीक्यूट करना, मतलब जब वो काम हो रहा है तो टाइम पे कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो ये काम किसका है? एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट का। और वो काम किसका है? प्लानिंग डिपार्टमेंट का। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक पिक समझ सकते हैं आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट लें और इससे आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन करना। स्टैंडर्ड दैट मीन उसके लिमिट, उसका क्राइटेरिया मेंटेन करना कि कैसे वो हम काम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कोका कोला कंपनी है, उन्होंने अपना जो ये बोटल्स हैं उनका हर चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन है कि वो, मतलब उनका जो रैपर है वो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, हर कंट्री में सेम मिलेगा, जस्ट लैंग्वेज डिफरेंस है ना। तो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन काम क्या है कि लिमिट्स मेंटेन करना, क्राइटेरिया बताना प्रोडक्शन का, कि हम कैसे किन लिमिट्स में किस क्राइटेरिया में हम काम करेंगे। इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ करें, मटेरियल के लिए यूज़ करें, टाइम के लिए यूज़ करें, मशीनरी के लिए यूज़ करें, या वर्किंग कंडीशंस के लिए यूज़ करें। मतलब हर एक चीज़ का क्या हो? स्टैंडर्ड मेंटेन हो, हमें पता हो कि इतने
स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट होना है, इतनी मटेरियल लगेगा तो इतना ही लगेगा। लाइक हम मान के चलें कि 1 लाख यूनिट बनाने के लिए अपने को मटेरियल रिक्वायरमेंट है, तो जितना मटेरियल आप स्टैंडर्ड लेके चलें उतना ही क्या हो वो यूज़ हो, ठीक है। तो ये आपका होगा स्टैंडर्डाइजेशन। सेकेंड वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि रिमूविंग एक्स्ट्रा वेराइटी, साइज, डायमेंशंस ऑफ फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। कॉस्ट सिंप्लीफिकेशन मतलब कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा वेराइटीज़ हैं, मतलब जो हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, उनको ख़त्म करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका शूज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हम शूज़ की बात करें तो जो शूज़ हैं जो हमारे वो किस में आते हैं, नंबर में, लाइक 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो आते हैं 5.2, 5.3, 5.4। वो कभी भी पॉइंटों में क्यों नहीं आते, वहाँ पे पॉइंटों में क्यों नहीं आते, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स उन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ का टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया है। मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी जैसे कि 5.2, 5.4 बनाते अगर वो, तो उसे टाइम एक्स्ट्रा लगता, एफर्ट लगता और मनी भी लगती, और शायद वो तो नहीं यूज़ में भी ना आते, है ना। तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दैट मीन कि जो आपका काम है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सिंपल कर देना। उससे जितने एक्स्ट्रा साइज बात करें, एक्स्ट्रा वैरायटी बात करें, तो उन चीज़ों को निकाल देना। अब जैसे हमारा होता है कि ए ग्रेड मटेरियल, बी ग्रेड मटेरियल, अब ये ना हो कि ए प्लस ग्रेड है ना, ए माइनस ग्रेड, तो एक्स्ट्रा वैरायटी, एक्स्ट्रा साइज को एलिमिनेट करना काम किसका है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कि अपने काम को सिंप्लीफाई करो, ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ कि वो चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली हो और ज़्यादा उसमें टाइम लगे, ठीक है। तो काम कैसा हो, सिंप्लीफाई किया जाए ताकि उससे हमारी जो टाइम भी बचे, हमारा मनी भी बचे और हमारे एफर्ट भी बचे। प्लस वो चीज़ें, अब देखो टाइम, उसको उस टाइम को सेव करके हम ज़्यादा टाइम किस में लगाएं, 5 नंबर बनाने में, 6 नंबर बनाने में, 7 नंबर का शूज़ बनाने में, ताकि हमारा प्रोडक्शन कम से कम इंक्रीज़ हो, ठीक है। और हम टाइम वेस्ट ना करें इन पॉइंटों में, 5.2, 5.4, 5.3 बना रहे हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो काम को सिंप्लीफाई करो। स्टैंडर्ड किसके लिए हो, साइज़ के लिए हो सकता है, टाइप के लिए, किस टाइप का मटेरियल यूज़ करोगे आप, वेट के लिए, मेजर के लिए और क्वालिटी के लिए, कि किस क्वालिटी का सामान हमें बनाना है। सिंप्लीफिकेशन का काम क्या है, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटीज़। जो आपकी एक्टिविटीज़ है, जो फालतू एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड एक्टिविटीज़, उसको एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म करना, काम किसका, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का। नेक्स्ट आपकी जो थर्ड टेक्निक है वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब कि काम को स्टडी करना, काम को कैसे करना है, ठीक है। वर्क स्टडी का मतलब, या फिर इसको हम वर्ड लाइन में समझे तो वर्क स्टडी मतलब कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम कॉस्ट पे। मतलब प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो, और कॉस्ट क्या हो आपकी, मिनिमम हो, ताकि आपका प्रॉफिट भी क्या हो, इंक्रीज़ हो, आपका जो कस्टमर हो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। कम कॉस्ट पे आप सामान बनाओगे तो आप ठीक, मतलब हम एक एवरेज रेट पे आप उसको मार्केट में लेके आ सकते हो, और एक मिडिल क्लास कंज्यूमर भी उस चीज़ को खरीद सकता है, ठीक है। तो ये हमारी वर्क स्टडी कहती है कि चीज़ों को क्या करो, प्रोडक्शन ज़्यादा करो और कॉस्ट कम लेके आओ। वर्क स्टडी के जो हैं आपके 4 एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट है मेथड स्टडी, सेकंड है फैटिग स्टडी, थर्ड है टाइम स्टडी और फोर्थ है मोशन स्टडी। ये चारों हालांकि वर्क स्टडी के ही पार्ट हैं, बट इनको हम अलग अलग टेक्निक के रूप में जानते हैं, लाइक मेथड स्टडी टेक्निक, फैटिग स्टडी टेक्निक, टाइम स्टडी टेक्निक, मोशन स्टडी टेक्निक। ये हैं इसी के पार्ट वर्क स्टडी के, बट इसको हम अलग अलग टेक्निक के रूप में जानते हैं। फर्स्ट आपका आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है कि किसी भी काम को करने का बेस्ट वे फाइंड आउट करना, कुछ भी काम करना है उसको बेस्ट से बेस्ट तरीका उसका निकालना, वो हमारा क्या है, मेथड स्टडी। कि बेस्ट मेथड मिले और किस पे हो, मिनिमम कॉस्ट पे हो काम, ठीक है। अब हम मान के चलो कि कोई सामान बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लेबर और कैपिटल इंटेंसिव बात करें, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो वही सामान हम अपने को पड़ रहा है 50 रुपये पर यूनिट, और वही सेम सामान
हम कैपिटल इंटेंसिव दैट मीन हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो सेम यूनिट हमें पड़ रही है 20 रुपी। एक यूनिट जब आप लेबर यूज़ कर रहे हो तो वो पड़ रही है आपको 50 रुपी, मशीन यूज़ कर रहे हो आपको पड़ रही है 20 रुपी। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड स्टडी आपको बोलता है कि आप बेस्ट मेथड फाइंड आउट करो उस काम को करने का, ताकि कम से कम कॉस्ट पर कंप्लीट हो और उस चीज़ की बेस्ट क्वालिटी मिले, साथ साथ आपका कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाइड कस्टमर हो। तो मेथड स्टडी क्या है, अब यहाँ पे किसको अडॉप्ट करना है अपने को, मशीनरी को, क्योंकि कॉस्ट भी कम आ रही है प्लस बेस्ट मेथड भी है, क्वालिटी भी अच्छी देगा और साथ साथ कम कॉस्ट है, तो एक सही रेट पे, एक एवरेज रेट पे, एक एडिक्वेट रेट पे आप मार्केट में के लिए क्या सकते हो, क्वालिटी अच्छी है, कॉस्ट भी कम है, तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो मेथड स्टडी क्या बोलते हैं कि एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना किसी भी काम को करने का, ताकि कम से कम कॉस्ट हो, क्वालिटी अच्छी हो और कस्टमर सेटिस्फाइड हो, बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना। सेकंड आपका होता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी मतलब कि फैटिग दैट मीन इसको हम थकान कह सकते हैं। फैटिग मतलब कि जब कोई वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आप चेक करो कि कितने टाइम के बाद उसको थकावट हो रही है, कितने टाइम का उसको रेस्ट चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है वो कंटिन्यू जो है कंटिन्यू वो 2 से 3 आवर काम कर सकता है, उसके बाद उसको 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, या हम बात करें उसको 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो 20 मिनट का ब्रेक देना, ठीक है, हर 3 घंटे बाद। तो वो क्या, वो कहाँ से पता चलता है हमें, फैटिग स्टडी से। फैटिग स्टडी बोलता है कि उस चीज़ को स्टडी करना कि कितनी ड्यूरेशन का और कितनी रेस्ट इंटरवल एक वर्कर को चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। भाई हमें 3 घंटे बाद हर 20 मिनट का इंटरवल चाहिए, तो अब वर्किंग आवर्स आपके 8 हैं, तो 8 आवर में कितने आपके रेस्ट इंटरवल बने और कितने कितने टाइम के बने, ठीक है, एक वर्कर के। तो वो किसके बारे में, वो कौन बताता है, फैटिग स्टडी। जो आपके एफडब्ल्यू टेलर हैं वो कहते हैं कि किसी वर्कर को अगर आपको मोटिवेट रखना है, अच्छे से काम लेना है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करवानी है, तो आप उसको प्रॉपर टाइम पे रेस्ट दो, प्रॉपर उनको रेस्ट मिले, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट मिले, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फैटिग स्टडी दैट मीन कि कितने टाइम के बाद उसको रेस्ट चाहिए, कितने टाइम का रेस्ट चाहिए, तो वो फैटिग स्टडी है। थर्ड आता है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब कि एक वर्कर को कोई काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, वो होता है हमारा टाइम स्टडी। मतलब किसी भी वर्कर के लिए एक टाइम फिक्स कर देना। मतलब कि अगर हम बात करें, एक वर्कर को ये बोलना कि आपको 1 लाख यूनिट बनानी है, सॉरी आपको 10 यूनिट बनानी है, 10 यूनिट बनानी है आपको 1 आवर में, ठीक है, तो 10 यूनिट 1 घंटे में बनानी है, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम होगा एक वर्कर के लिए। तो टाइम स्टडी मतलब कि एक टाइम को स्टडी करना कि एक एवरेज वर्कर एक काम को करने में, एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लेगा, और वो टाइम फिर फिक्स कर देना। फोर्थ हमारा आता है मोशन स्टडी। ये लास्ट हमारा है वर्क स्टडी का एलिमेंट, मोशन स्टडी। मोशन मतलब कि कितनी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई वर्कर है जो उसकी फैक्ट्री यहाँ है, ठीक है, और उसको मतलब सामान तो यहीं बनाएगा, वो यहाँ सामान बनाना है, और जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल उसका ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर उसका क्या दूर है, रॉ मटेरियल उसका 2 किलोमीटर दूर है। उस वर्कर को कुछ चाहिए रॉ मटेरियल, तो वो यहाँ से 2 किलोमीटर आएगा, फिर वापस जाएगा, तो वो उसने कितनी मूवमेंट की। मतलब मोशन स्टडी मतलब कि जो आपके वेस्टफुल मूवमेंट हैं उनको एलिमिनेट करना, उनको ख़त्म करना मोशन स्टडी है। कि चेक करना कि कोई मशीन की जो मूवमेंट है, जो उनका काम मोशन, जो उनकी मूवमेंट है वो वेस्ट ना हो। जैसे यहाँ पे 2 किलोमीटर वाली जो मूवमेंट है वो क्या है, वेस्ट है। हालांकि इस वर्कर को इसी फैक्ट्री के अंदर सामान मिलना चाहिए, ताकि यहाँ से सामान उठाया और यहाँ सामान बनाना शुरू कर दिया, तब बेनिफिट है उस चीज़ का। इतनी दूर जाना फिर वहाँ से आना, तो वो मूवमेंट क्या है, वेस्ट है, और टाइम भी वेस्ट है। तो उस मूवमेंट, उस टाइम को सेव करना, वेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करना, ताकि जो हमारा टाइम है, जो हमारे एफर्ट हैं, वो क्या हो सके, कम हो सके, उस वेस्टफुल मूवमेंट के ऊपर ना जाए, हमारा जॉब है वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो, जॉब हमारे अच्छे से परफॉर्म हो सके।
मैन मशीन की मूवमेंट को चेक करना, क्योंकि मशीन हमें यहाँ चाहिए और वो बहुत दूर रखी है, ठीक है, तो वो मूवमेंट वेस्टफुल है, उसको ख़त्म करना क्या है, मोशन स्टडी है। लास्ट हमारा आता है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। बहुत सिंपल सा ये, इसका मतलब ये है कि कोई एफिशिएंट वर्कर है, मतलब कि कोई एफिशिएंट वर्कर, मतलब कि एफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे एफिशिएंट वर्कर मतलब क्या है, कोई आपने कहा था कि आपको 1 हावर में 10 यूनिट बनानी है, ठीक है, 10 यूनिट बनानी है, और कि उस एक वर्कर ने 1 हावर में 10 यूनिट बना दी, तो वो क्या हो गया, एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। ये हम बात करें कि उसने 1 हावर में 12 यूनिट बना दी, तो वो क्या हो गया, एफिशिएंट वर्कर, ठीक है। सेम टाइम पे एक वर्कर ने, मतलब एक ए वर्कर है और एक हमारा बी वर्कर है, बी वर्कर ने 1 हावर में सिर्फ 7 यूनिट बनाई, तो वो क्या हो गया, इनएफिशिएंट वर्कर। तो डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम क्या कहता है, जो एफिशिएंट वर्कर है, मतलब जो काम करने वाला है, जिसका काम टाइम पे कंप्लीट है, कोई वेस्टेज भी नहीं है, जितना आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है उतना आउटपुट भी दे रहा है वो, ठीक है, उतने ही टाइम में। तो मतलब एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा वेजेस दिए जाएं, और एक इनएफिशिएंट वर्कर जिसका काम टाइम पे कंप्लीट नहीं है और ना ही उसका प्रॉपर आउटपुट आ रहा है उतने टाइम के अंदर, तो वो क्या, इनएफिशिएंट वर्कर, उसको क्या दिया जाए, कम वेजेस दिए जाए। बिल्कुल सिंपल सा है ये। डिफरेंशियल मतलब कि डिफरेंट, ठीक है। अच्छे काम करने वाले को अच्छा रिजल्ट, उनको रिवार्ड देना, और कम काम करने वाले को कम पैसे देना, उनको कम रिवार्ड देना, उनको पेनलाइज करना, उनको दंड देना कि उन्होंने कम काम किया। मतलब अगर आप मान के चलो कि आपने कहा था कि 1 हावर में 10 यूनिट बनानी है, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपने इसको भी 100 रुपये दे दिए और हमने बी को भी 100 रुपये दे दिए, तो बी वर्कर क्यों मोटिवेट होगा दोबारा काम करने के लिए, वो शायद अगली बार 1 हावर में सिर्फ 5 यूनिट बनाए, कि उसको सेम ही वेजेस मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहते हैं टेलर कि यहाँ पे क्या हो, डिफरेंशियल वेजेस हो, दैट मीन कि अच्छा काम करने वाले को ज़्यादा पैसे मिले और कम काम करने वाले को कम पैसे मिले, ताकि कम काम करने वाले को दंड मिले एक टाइप से, कि आपने कम किया है तो आपको दंड है कि आपको कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा काम करने वाले को हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है डिफरेंशियल, दैट मीन कि आप अच्छा वेजेस दो, एक क्या करो, पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर को अलग वेजेस मिलने चाहिए, ज़्यादा मिलने चाहिए, और इनएफिशिएंट वर्कर को कम मिलने चाहिए। एफिशिएंसी मतलब कि आपके जो आउटपुट है, जितना आपने फिक्स किया था उस आउटपुट को उस टाइम के अंदर अचीव करना, वो आपका क्या है, एफिशिएंसी। तो जिसने टाइम पे कंप्लीट किया है, एफिशिएंट वर्कर, उसको ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा वेजेस मिले, और जो इनएफिशिएंट वर्कर उसको कम वेजेस मिले। तो ये हमारी टेक्निक्स थी, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये कुछ 9 8 टेक्निक्स हैं हमारी। ये 8 टेक्निक आपको आई होप समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसकी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। PDF मिल जाएगी आपको वहाँ पे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।